न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आज हम आए हुए हैं पोस्टमार्टम हाउस। जी हाँ, आपने सही सुना, आज हम पोस्टमार्टम हाउस आए हुए हैं। ये वो जगह है जब कोई डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है या कहीं पर भी किसी प्रकार की ऐसी घटना होती है तो जो बॉडीज़ होती हैं उन्हें यहाँ लाया जाता है। लेकिन हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा होगा या हम कोशिश भी नहीं करते ये जानने की कि इन बॉडीज़ की जो देखभाल करते हैं, इन्हें संभालते हैं, पोस्टमार्टम में जो हमारे डॉक्टर्स की और जो हमारे फार्मासिस्ट्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, इनकी लाइफ कैसी होती है, किस तरीके की इनकी दिनचर्या होती है, सोसाइटी इन्हें किस तरह देखती है, ये सब आज हम जानेंगे। इस टाइम हम पोस्टमार्टम हाउस के अंदर आ चुके हैं और चलिए मिलवाते हैं आपको हम अब उन शख्सियत से जो ये कार्य करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सचिन है सर। सचिन सर, मैं थोड़ा इस बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि जो एक इंसान होता है वो आज के टाइम में या तो सोचता है मैं इंजीनियर बन जाऊँ या बिज़नेस स्टार्ट कर दूँ या डॉक्टर बन जाऊँ। वैसे आप जो कार्य कर रहे हैं वो भी डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्मासिस्ट और डॉक्टर के साथ वो तीसरे शख्स जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं वो आप ही होते हैं, जो पोस्टमार्टम में मदद करते हैं उन लोगों की। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ये जो लाइन है, ये लाइन आपने कैसे चूज़ करी? ये सर मेरे पिताजी करते थे पहले, पिताजी के बाद फिर मैं सीख गया। वो सुशील अंकल थे जो वहाँ गवर्नमेंट जॉब थी इनकी, वो करते थे पोस्टमार्टम, उनके साथ मेरे पापा करते थे। फिर मेरे पापा वो एक्सपायर हो गए तो मेरे पापा पैरालाइज हो गए फिर उस बीच में, तो उसके बाद मैं कंटिन्यू पोस्टमार्टम करने लग गया। तो आपके जो फादर थे उन्होंने आपको सिखाया इस पोस्टमार्टम के बारे में? जी, मेरे पापा ने सिखाया। आपके पिता ही आपके गुरु रहे? जी, मेरे पिताजी गुरु हैं। तो इसकी ट्रेनिंग के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि कितना टाइम आपको लगा ये सीखने में और किस तरह की ट्रेनिंग थी आपके लिए? सर मेरे पिताजी मुझे बताते थे उनको ये कर वो कर, बस वैसे ही सीख गया मैं। फिर धीरे धीरे आपके पिताजी ने आपको सिखाया और आप सीखते चले गए। तो ये कुछ सालों का प्रोसेस रहा, कुछ महीनों का या कुछ हफ्तों का? कम से कम 1-1.5 साल लगी थी इस बीच में करने सीखने में। मुझे पूरा ट्रेंड होने में 1.5 साल का समय लगा। ऐसा कह सकते हैं हम कि 1 से 1.5 साल का समय लगा था आपको इस ट्रेनिंग के लिए। सर, ये इस तरह का काम है कि हमारी जो सोसाइटी है इसे इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाती इन दी सेंस कि इंसान की रूह कांप जाती है ऐसी कोई घटना अगर हो जाए उस बारे में सुनने में भी। आप यहाँ रहते हैं डेड बॉडीज़ के बीच में, आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस हमारी जनता को आज बताइए कि आपको कैसा लगता है, आप किस तरह यहाँ सर्वाइव करते हैं? बस जैसा भी है ठीक है, काम तो करना ही पड़ता है। अब सीख गए हैं तो काम तो करना ही पड़ता है। वही फ्रेश बॉडी भी आती हैं, कीड़े वाली बॉडी भी आती हैं, हर तरह की बॉडी आती हैं, काफ़ी पुरानी 1.5-1.5 2-2 महीने पुरानी भी बॉडी आती हैं, तो सब काम तो करना ही पड़ता है सर। आप इसको काम की तरह देखते हैं जो आपका फ़र्ज़ है और आपको इसे पूरा हाँ, जो मेरा काम है वो मैं करता हूँ। तो अगर मैं आपसे एक नंबर के बारे में पूछूं तो अब तक करीब कितने पोस्टमार्टम में आप हेल्प कर चुके होंगे? मैं सर कम से कम 2200 के करीब पोस्टमार्टम कर दिया मैंने। सन 2020 से मैं कर रहा हूँ और 2200 पोस्टमार्टम के करीब मैंने अब तक कर दिए। 2200 पोस्टमार्टम बहुत बड़ा नंबर होता है सर। इतनी डेड बॉडीज़ आपके पास ना केवल आई हैं बल्कि आपको उनसे डील भी करना पड़ा। जी, मैंने इतने कर दिए हैं। तो जिस टाइम आप पोस्टमार्टम करते हैं तो हमारी जो जनता है वो ज़्यादातर ये जानती है कि वहाँ पे डॉक्टर होते हैं और फार्मासिस्ट्स होते हैं। मैं थोड़ा आपका रोल जानना चाहूँगा कि उस टाइम आपका क्या रोल रहता है? सर जैसे बॉडी आती है, परिवार वालों को उसको पहचान करानी पड़ती है, फिर उसके कपड़े वपड़े काटने पड़ते हैं, फिर डॉक्टर साहब भी रहते हैं वहाँ पे, जो फार्मिस्ट हैं वो भी रहते हैं। तो जो डॉक्टर साहब का काम होता है वो डॉक्टर साहब करते हैं, जो मेरा काम होता है वो मैं करता हूँ। आपके काम के बारे में हमें थोड़ा बताइए, किस तरह के काम में आप हेल्प करते हैं? भाई पहले कपड़े वपड़े काटते हैं, फिर कपड़े वपड़े काटने के बाद में उसकी सफाई वफाई करते हैं, अच्छे से चोट दिख जाए मैं किस तरह की इंजरी है। फिर उसके बाद फिर डॉक्टर साहब जो काम है डॉक्टर साहब को वो डॉक्टर साहब करते हैं। फिर हम अपना फिर बॉडी जब पोस्टमार्टम हो जाता है डॉक्टर साहब वो अपने कर लेते हैं, फिर हम बॉडी को पैक वैक कर देते हैं। एक चीज़ हमारी जनता को आप ये समझाइए कि जैसे अक्सर होता है कि डेड बॉडी आपके पास आई तो जैसे ठंड का मौसम होता तो ऐसा कई बार बताया जाता है कि ठंड के मौसम में डेड बॉडीज़ में कुछ मूवमेंट्स भी हो जाते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। जैसे ठंड के टाइम पे डिकम्पोज होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? सर ऐसा तो यहाँ पे अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। बाकी ये है थोड़ा सा बॉडी साफ में फ्रेश होने की वजह से ऐसा लगता है कि ये सो रहा है, मगर ऐसी मूवमेंट कभी आज तक यहाँ पे हुई नहीं है इस तरीके की। बाकी लगता है कि फ्रेश बॉडी है, कि कहीं चोट नहीं है, कि ये हाँ भाई बंदा सो रहा है, ये तो लगता है। बाकी ऐसा कोई मोमेंट नहीं होता। ऐसा कह सकते हैं हम डिकम्पोज होने में भले ही समय लगे बट ऐसा नहीं होता कि बॉडी में किसी तरह की मूवमेंट हो। नहीं, ऐसी मूवमेंट कोई आज तक यहाँ पे नहीं हुई है।
तो आप किस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं जो आप कार्य करते हैं अपना ये, उसमें जो आप अपने जो चीज़ें रहती हैं जैसे छेनी वगैरह या हथौड़ा वगैरह, वो सब टूल सब अंदर रखे होते हैं सर। आप जनता को दिखाएंगे हमारी वो? सर बिल्कुल दिखाएंगे। दिखाइए सर। ये सर ये टूल होते हैं। इससे कपड़े कटते हैं, इससे सर टूटता है, ये अंदर के ऑर्गन काटते हैं इनसे, ये इससे छेनी थोड़े से इन दोनों से सर फोड़ते हैं, ये इससे सर्जिकल ब्लेड होता है, इससे ऊपर की स्किन काटते हैं, इससे जैसे लावारिस बॉडी होती है उसके दांत वाँत निकालने के काम आता है ये, ठीक है। इससे सिलाई करते हैं, ये जैसे सुआ है इससे सिलाई करते हैं बॉडी की। आपने काफ़ी अच्छे से हम लोगों को ये दिखाया और हमारी जो जनता है वो भी ये देख पा रही है इस टाइम कि कितनी मेहनत का काम ये है। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ मेहनत का, मैं ये कहूँगा ये एक ऐसा काम है जिसमें ना सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी बहुत मजबूत होने की ज़रूरत होती है। तो मैं थोड़ा इसी बारे में अपनी जनता के लिए आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप ऐसा कार्य करते हैं या आपने जब पहली बार पोस्टमार्टम किया होगा तो क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका? सर देखो, जो फ्रेश बॉडी होती है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जो हालांकि कीड़े पड़ जाते हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं काफ़ी बॉडी, तो उनमें थोड़ी स्मेल आती है, मास्क लगाने पड़ते हैं, डबल मास्क भी लगाने पड़ते हैं, ग्लव्स भी डबल पहनने पड़ते हैं। तो काम तो देखो सर करना ही पड़ता है, जो वो 6 महीने पुरानी बॉडी हो चाहे 1 दिन पुरानी बॉडी हो, काम तो करना ही पड़ता है। आप अपने काम को एक तरह से पूजते हैं। हाँ। जैसे कोई हलवाई अगर मिठाई बनाता, कोई बिजनेसमैन अपना व्यापार करता, उसी तरह आप अपने काम को पूजा की तरह लेते हैं। सर देखो, हमारा घर ही इसी काम से चलता है, तो हम तो अपने काम के लिए काम ही मानेंगे। देखो काम काम होता है, चाहे पोस्टमार्टम हो चाहे वो मजदूरी हो, काम काम होता है सर। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और एक चीज़ हमें आप ये भी बताइए कि ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि कोई ऐसा बच्चे की डेड बॉडी आई हो या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको बहुत मुश्किल से आप भुला पाए हों या जिसने आपको साइकोलॉजिकली बहुत परेशान कर दिया हो? जी सर, ऐसी थोड़े दिमाग में, सिर में वैसे बहुत सारी दिक्कत आती हैं। जब कोई बच्चा 5-6 महीने का मतलब कि पेट से निकला और 2-3 दिन बाद ही उसकी माता पिता जो भी है बॉडी फेंक जाते हैं इधर उधर, तो उनके लिए थोड़ा फील होता है कि हाँ भाई इस बच्चे के साथ थोड़ा नाइंसाफ़ी हुई। उनने बेचारे ने क्या देख पाया भाई, वो कोई 2 दिन पुराना भी बच्चा मिलता है, कोई 6 दिन पुराना भी मिलता है, तो उनके लिए थोड़ा परेशान सी होती है बस, और कोई दिक्कत नहीं सर। ऐसे माँ बाप आज के समय में हैं जो अपने बच्चों को 2-3 दिन में ही फेंक रहे हैं। हाँ, मतलब डिलीवरी कर देते हैं भाई, यही नहीं पता कि हमारा बच्चा हुआ था नहीं होता, छोड़ कर भाग जाते हैं, ऐसे भी बच्चे मिलते हैं। तो आप जैसे ये जॉब कर रहे हैं तो इसमें आपको जो सरकार की तरफ से या जो भी आपको पे करते हैं, सैलरी देते हैं, क्या वो इतनी पर्याप्त होती है कि आपकी जो दिनचर्या है, जो आपका जीवन शैली है, वो काफ़ी अच्छे से चल जाए? नहीं देखो, जो सैलरी मिलते है घर तो उसमें भी चलाना पड़ता है, बाकी ठीक है, सब कोई परेशानी नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि आप संतुष्ट हैं अपने काम से भी, और जो सरकार आपको देती है सैलरी वेतन के रूप में, आप उससे संतुष्ट? जी संतुष्ट हैं सर। थोड़ा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि अगर कोई इस फील्ड को चुने तो उसे चुनना चाहिए? खैर चुनने की तो ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ही ऐसा काम है जिसके बिना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट के साथ ये जॉब भी बहुत ज़रूरत है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सर मैंने यहाँ पे ऐसे लोग देखे हैं जो भाई नहीं ठा पाते बॉडी को, बेटा बाप की नहीं ठाता, हमसे ही कहते हैं कि सर हमारी बॉडी ठा के ये इधर से उधर रख दो, फिर हमें ही सारा मूवमेंट करना पड़ता है। मैं अकेला ही पोस्टमार्टम करता हूँ और सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। यहाँ से बॉडी कई बार ठा के वहाँ पे करनी पड़ती है। बेटा अपने पिताजी के हाथ नहीं लगाना पाता, कि तकरीबन सपोज़ करो गर्मी में 10 दिन पुरानी बॉडी तो बिल्कुल कीड़े पड़ जाते हैं, स्मेल इतनी हो जाती है कि आम आदमी रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो सारे काम हमें ही करने पड़ते हैं। देखिए इस टाइम हम जैसे भैया के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं पोस्टमार्टम हाउस के अंदर, तो हम इस समय फ़ील भी कर पा रहे हैं इन चीज़ों को। यहाँ का जो ऑरा है ये इस तरह का नहीं है, काफ़ी आसान नहीं है इस जगह आना, ना केवल आना बल्कि यहाँ पे कार्य करना, उसके लिए तो और भी हिम्मत चाहिए।
लेकिन भैया यहाँ पे कार्य भी कर रहे हैं। और जैसा अभी भैया ने बताया कि एक्सपीरियंसेस ऐसे ऐसे रहते हैं कि एक पिता एक बेटा, ये जो रिश्ते इतने मजबूत दुनिया में दिखाए जाते हैं, ये तक कमज़ोर पड़ जाते हैं इस पोस्टमार्टम हाउस के अंदर आने पर। और उस समय भैया ना केवल उन रिश्तों की मर्यादा बचा के रखते हैं, बल्कि जो कार्य एक बेटे को अपने पिता के लिए करना चाहिए वो कार्य भैया करके देते हैं। हमें ये समझना होगा कि किस तरह की जॉब है ये। इनकी हिम्मत को हमें सलाम करना चाहिए। भैया मैं थोड़ा और भी जानना चाहूँगा कि अगर कोई आना चाहे, कोई आपके प्रोफेशन में आना चाहे, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे ये कहेंगे कि ये प्रोफेशन मुश्किल है या इसे मत करो, या आप उसे कहेंगे कि आप आ सकते हो इस प्रोफेशन में? सर मैं मना नहीं करूँगा, अगर वो उसमें हिम्मत होनी चाहिए करने के लिए। मतलब कि काफ़ी मजबूरियों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे पोस्टमार्टम के अंदर। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कोई इतनी आसान प्रोसेस नहीं है, ये कोई इतनी आसान प्रोसेस नहीं है कि कोई भी आए। थोड़ा हमारी जनता को दिखाइए आप इसको भी, क्या चीज़ है इसके बारे में हमारी जनता को आप थोड़ा बताइए। ये सर वो है कांटा है, मतलब कि जो काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं उनका वेट करना पड़ता है इस पे कि कोई कितने ग्राम का है, कितने किलो का है, वो इस कांटे पे वजन। जैसे आपने बताया आसान नहीं है ये जॉब। ये इस तरह की जॉब है कि जैसे आपने हमें यही दिखाया कि यहाँ पे आपको बच्चे तक वज़न करना पड़ता है, तो मेंटली बहुत स्ट्रांग होने की नीड होती है इन चीज़ों के लिए। तो हमारी जनता को थोड़ा बताइए कि इस प्रोफेशन को वो किस तरह देख सकते हैं, आएँ इसमें या? सर देखो एक्चुअली ये है कि मैं किसी को मना नहीं करूँगा, बाकी हर कोई ये बंदा यहाँ पे आने के ही लिए ही खुश नहीं होता। नाम सुनते ही वो कहता है पोस्टमार्टम, मैं कहा हाँ पोस्टमार्टम, तो हर बंदा आता नहीं है। दूसरी बात, मैं बिगर पिए सारा काम करता हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता, पोस्टमार्टम करता हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता। जी, आपने ये जो बात छेड़ी, अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि जो पोस्टमार्टम में काम करते हैं वो ड्रिंक करते हैं, और ये करते ही हैं, उसके बिना वो रह नहीं पाते। तो आप ड्रिंक भी नहीं करते? नहीं सर, मैं जब से मैं पोस्टमार्टम सन 2020 से लगा हुआ हूँ, आज तक मैंने पोस्टमार्टम जो भी करे हैं बिगर पिए करे हैं और अपने होश और हवास में करे हैं। सफाई से जो भी काम मेरा है मैं अपने काम को अपने तरीके से करता हूँ। अक्सर लोग कैमरा के उस साइड बैठकर किसी पर भी उंगली उठा देते हैं, बोलते हैं कि भाई वो ये काम करता है तो वो ऐसा ज़रूर करता होगा, ऐसा करता है तो वैसा ज़रूर करता होगा। लेकिन ये सच नहीं होता। कैमरा के पीछे होकर अपनी कोई वीडियो देखकर, चैनल पे कुछ देखकर ये सिर्फ सोच लेना कि एक शख्सियत अगर कोई पर्टिकुलर कार्य कर रही है तो उसमें ये गलती ज़रूर होगी, ऐसा नहीं होता। भैया ने अभी हमें बताया कि वो ना तो ड्रिंक करते हैं और कितने स्मूथली वो अपने काम को करते हैं, वो उन्होंने आप सबके सामने रखा। हमें इनका सम्मान करना चाहिए ऐसे कार्य के लिए, जिसकी वजह से जो हमारे सरकार हो, प्रशासन हो, उनके जो कार्य क्षेत्र हैं वो अच्छे से हो पाते हैं। भैया थोड़ा मैं सोसाइटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है आपके बारे में उसे भी समझना चाहूँगा। जैसे एक बिजनेसमैन है या कोई जॉब करता है तो उसके जो पड़ोसी होते हैं या उठ बैठ वाले लोग होते हैं वो बहुत आपस में बातें कर सकते हैं, अपने टॉपिक्स ऐसे रहते हैं, बट आपका काम इस तरीके का है कि सोसाइटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए, वो हमारी दर्शकों को थोड़ा आप बताइए। भाई यही है कि पोस्टमार्टम करता है, तुझे डर नहीं लगता, तेरे बच्चे नहीं डरते? मैं कहा ठीक है, मेरा काम करता हूँ, मैंने कंटिन्यू काम करा है। ये मेरी शादी थी, मैंने अपनी शादी के अगले दिन भी काम करा है, शादी से एक दिन पहले भी काम करा था। तो ऐसा व्यवहार नहीं कोई मेरे साथ करता। सब लोग कहते हैं ठीक है पोस्टमार्टम, देखो काम तो काम है सर, ऐसा कोई नहीं बोलता। पीठ पीछे कोई भी बोले मुझे नहीं पता। सही बात है। एक चीज़ मैं ये समझना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों से डील कैसे करते हैं? मान लीजिए अभी जैसे हम आए हैं यहाँ पे और भैया ने हमें कुछ डेड बॉडीज़ दिखाई हैं, या कोई एक जो नॉर्मल बंदा है, जो नॉर्मल इंसान है, आम आदमी हमारा यहाँ आएगा तो उसे बहुत चांसेस हैं कि उसे चक्कर ही आ जाएंगे। इस तरीके की हालात में डेड बॉडीज़ आपके पास आती हैं, तो आप इससे डील कैसे कर पाते हैं? आपने अपने आप को इतना सक्षम, इतना मजबूत मानसिक तौर पे कैसे कर रखा? सर देखो अभी तो यहाँ पे स्मेल थोड़ी कम है क्योंकि बॉडी थोड़ी फ्रेश है। जब यहाँ पे स्मेल होती है तो बंदे काफ़ी लोग आते हैं जो उल्टी करते फिरते रहते हैं, इधर उधर थूकम था के गंदगी करते हैं। फिर तो हमारा तो रूटीन बन गया है मतलब एक किस्म का, हमें कोई दिक्कत नहीं होती काम में। किसी भी तरह की बॉडी आ जाए, कीड़े वाली या कैसी भी किसी भी तरीके की बॉडी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। भैया मैं पूरी जनता की तरफ से एक बार आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। जिस तरह का कार्य आप कर रहे हैं ये आसान नहीं होता। लोग अक्सर डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर भी खैर हमारे लिए ऐसा ही कार्य करते हैं। आपके साथ जो वो दो और शख्स हैं वो फार्मासिस्ट और डॉक्टर ही हैं, तो उनके लिए भी सम्मान है। और साथ ही ये कहना हम चाहेंगे पूरी जनता की तरफ से कि आप जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए ये कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।